हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 10th के इंग्लिश का अनसॉल्व पेपर है। आज मैं इस वीडियो में आपको क्लास 10th के इंग्लिश का अनसॉल्व पेपर का पार्ट देख लीजिए। सेट 4 का क्वेश्चन नंबर इसमें मैं बताऊंगा पहला पार्ट बी का, क्योंकि 20 क्वेश्चन मैंने वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियो लिस्ट में या प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये पार्ट सेट 4 के बाद सेट 5 है। पूरा सेट लगभग बन जाएगा परीक्षा आते आते। और अगर आप पढ़ लेते हैं पूरा सेट तो पक्का है कि चाहे याद करें या ना याद करें, आपको 70 में 70 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। कि जितने भी क्वेश्चन हैं कि सुनते सुनते आपके दिमाग में 100% बैठ जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कक्षा 10 में हैं तो पूरा मेरा जो है वीडियो जरूर देखें, और वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब चैनल को अवश्य कर लेंगे। पार्ट बी रीडिंग। क्वेश्चन फर्स्ट है, रीड द फॉलोइंग पैसेज। निम्नलिखित गद्य को पढ़ो एंड आंसर और उत्तर दो द क्वेश्चन प्रश्नों का दैट फॉलो, जो नीचे दिया गया है। पैसेज पढ़ते हैं। मैन इज मेड अप ऑफ मेनी क्वालिटीज। मैन इज मेड अप, आदमी बना हुआ है, ऑफ मेनी क्वालिटीज, अनेक गुणों से। बोथ, दोनों, गुड एंड बैड, अच्छे और बुरे। एंड अमोंग द लेटर इज एंगर। एंड मीन्स और, अमोंग द लेटर और बाद वाला गुण इज एंगर, और बाद वाले गुण में शामिल होता है इज एंगर मीन्स क्रोध, और बाद वाले गुण में क्रोध शामिल होता है। या कह सकते हैं कि क्रोध भी एक जो है बुरा गुण है। द नेचर ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग इज सच दैट, द नेचर मीन्स स्वभाव या प्रकृति, ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, हर मनुष्य का, इज सच, इस प्रकार का होता है, दैट कि एनीथिंग, कोई भी चीज़, दैट गिव्स ऑफेंस, जो ठेस पहुंचाती है, टू हिज सेंटिमेंट्स, उसके भावना को, और या गोज अगेंस्ट हिज प्रिंसिपल्स, या उसके सिद्धांत के खिलाफ जाती है, एक्साइट हिज एंगर, तो यह उसके क्रोध को उत्तेजित कर देती है। एक्साइट्स मीन्स क्या था, उत्तेजित कर देती है। द इविल्स व्हिच, द इविल्स मीन्स बुराइयाँ, व्हिच रिजल्ट फ्रॉम एंगर, व्हिच रिजल्ट, जिसके परिणाम, फ्रॉम एंगर, क्रोध से होते हैं, आर मेनी, अनेक हैं। जो बुराइयाँ क्रोध से परिणाम स्वरूप आती हैं वो अनेक हैं। अंडर इट्स इन्फ्लुएंस, इसके प्रभाव में, अब मैन एक आदमी लॉसेस, खो देता है, हिज पावर, अपनी पावर को, अपने शक्ति को, ऑफ रीजनिंग, तर्क करने वाली, अन जजमेंट, और न्याय देने वाली। अगर कोई भी आदमी क्रोध में आ जाता है तो अपने तर्क और न्याय खोने वाली ताकत को खो देता है। फिर से देख लीजिए। अंडर इट्स इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मीन्स होता है प्रभाव। अंडर इट्स इन्फ्लुएंस, इसके प्रभाव में, अमैन एक आदमी लॉसेस, खो देता है, हिज पावर, अपनी ताकत को, ऑफ रीजनिंग, तर्क करने की, एंड जजमेंट, और न्याय करने की। नॉट बीइंग एबल टू रिटेन कंट्रोल, नियंत्रण न बनाए रखने के कारण, या नियंत्रण न बनाए रखने में असमर्थ होने पर। नॉट बीइंग एबल, समर्थ ना होने के कारण, टू रिटेन अंडर कंट्रोल, रिटेन मीन्स बनाए रखने में, कंट्रोल मीन्स नियंत्रण, ओवर हिमसेल्फ, स्वयं पर, व्हेन एंग्री, जब वह नाराज हो जाता है, ही डज नॉट नो, तो वह नहीं जानता है, उसे समझ में नहीं आता है, व्हाट ही इज डूइंग, कि वह क्या कर रहा है, और सेइंग, क्या कह रहा है। अंडर इट्स इन्फ्लुएंस, इसके प्रभाव में, अब मैन एक आदमी, इज सो मच पुट ऑफ हिज बैलेंस, अपने संतुलन को इतना खो देता है, दैट कि ही फॉरगेट्स, वह भूल जाता है, हिज ड्यूटी, अपने कर्तव्य को, टूवार्ड्स हिज सुपीरियर, अपने वरिष्ठ के प्रति, एंड मे इवन सो एक्सटेंट, और इतना हद तक चला जाता है, आप सेइंग थिंग्स, चीज़ों को कहते हुए, विच आर एक्सट्रीमली इंसल्टिंग टू देम, विच आर, जो होती हैं, एक्सट्रीमली मीन्स अत्यधिक, इंसल्टिंग टू देम मीन्स उनके लिए अपमानजनक, जो उनके लिए बहुत ही अपमानजनक होती हैं। एक्सट्रीमली मीन्स होता है अत्यधिक, इंसल्टिंग मीन्स अपमानजनक या अपमान करने वाली। व्हेन एंगर गेट्स द बेटर ऑफ अ मैन, जब क्रोध एक आदमी को अच्छी तरह से बस में कर लेता है, ही इज़ कैपेबल ऑफ कमिटिंग, ही इज़ कैपेबल, तो वह समर्थ रहता है, ऑफ कमिटिंग मीन्स करने में, द वर्स्ट क्राइम, सबसे बुरे अपराध भी, तो वह सबसे बुरे अपराध भी कर सकता है, ऐसा भी कह सकते हैं। एंड देयर इज़ नथिंग टू बी सरप्राइज, और इसमें कोई आश्चर्य की भी बात नहीं होती है, इफ़ अंडर इट्स इविल इन्फ्लुएंस, इसके बुरे प्रभाव में, ही कमिट्स मर्डर, तो वह हत्या भी कर देता है। इसके बाद आपको मैं बताऊंगा
इसके जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं ये भी देख लीजिए इसी वीडियो में। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट क्वालिटीज डज एक्साइट मैंस एंगर। व्हाट क्वालिटी, कौन सा गुण डज एक्साइट उत्तेजित कर देता है मैंस एंगर आदमी के क्रोध को। तो देखिए यहाँ एक्साइट शब्द कहाँ लिखा हुआ है, उसी लाइन को आप ढूंढ लीजिए आखिरी में। एक्साइट हिज एंगर लिखा है ना, तो आप आखिरी में देख रहे हैं यहाँ पर, तो एनीथिंग वहीं से उठा लेंगे। एनीथिंग दैट गिव्स ऑफेंस टू हिज सेंटिमेंट्स आर गोज अगेंस्ट हिज प्रिंसिपल एक्साइट हिज एंगर, यहाँ से लिख देंगे हो जाएगा। या फिर जहाँ इस तरह से अपने शब्दों में बनाकर लिखेंगे तो लिखेंगे एनीथिंग दैट गिव्स ऑफेंस टू अ मैन सेंटिमेंट्स आर गोज अगेंस्ट हिज प्रिंसिपल एक्साइट हिज एंगर। नहीं तो अगर समझ में आता है तो आप शुरू से भी द नेचर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इज सच दैट यहाँ से लेकर के एक्साइट हिज एंगर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नंबर आपको 2 का 2 मिल जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया, व्हाट डज अ मैन लॉस अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एंगर। करा कि क्रोध के प्रभाव में आदमी क्या खो देता है एक आदमी। तो देखिए इसका, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंगर अ मैन लॉसेस हिज पावर ऑफ रीजनिंग एंड जजमेंट। तो आप अगर इन्फ्लुएंस ऑफ एंगर आखिरी में देख लेंगे कहाँ इसका है ये सब, तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद तीसरा देखिए, व्हाट इज द वर्स्ट क्राइम दैट अ मैन कमिट्स व्हेन ही इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एंगर। व्हाट इज द वर्स्ट क्राइम, सबसे बुरा अपराध क्या होता है, दैट ए मैन कमिट्स जो एक आदमी कर देता है, व्हेन में जब ही इज बियॉन्ड जब आगे निकल जाता है, द कंट्रोल ऑफ एंगर गुस्से से नियंत्रण क्रोध से नियंत्रण से बाहर निकल जाता है, आगे निकल जाता है। बियॉन्ड मीन्स क्या होता है, आगे। तो देखिए इसका लिख देंगे, द वर्स्ट क्राइम दैट ए मैन कमिट्स व्हेन इज बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ एंगर ही इज मर्डर। फिर से देख लीजिए थोड़ा सा, द वर्स्ट क्राइम दैट अ मैन कमिट्स व्हेन ही इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एंगर इज मर्डर। अगर आप यह देख रहे हैं आखिरी लाइन, अगर दिक्कत होती है तो आप व्हेन यहाँ से शुरू करेंगे पैराग्राफ में, व्हेन एंगर गेट्स द बेटर ऑफ मैन ही इज कैपेबल ऑफ कमिटिंग द वर्स्ट क्राइम, यहाँ से लेकर के मर्डर तक लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लिखा व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ इरेशनलिटी। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा। इस तरह से पैसेज हो गया। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर देंगे।